देखिए अब आता है विभाज्यता का नियम। क्या आता है? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम किसको कहा जाता है? भागा देने के रूल को। विभाज्यता मतलब होता है भाग देना। विभाज्यता का मतलब भाग देना। बोलो, विभाज्यता का मतलब भाग देना। तो भाग देने के लिए कुछ नियम बनाया गया, उसी नियम को कहा जाता है विभाज्यता का नियम। इसका रूल हो जाएगा कि कौन संख्या किससे कटेगा, कौन संख्या किससे कटेगा, इसके लिए नियम बनाया गया है। इसके लिए क्या बनाया गया है? नियम बनाया गया है। इसी नियम को विभाज्यता का नियम, इसी नियम को विभाज्यता का नियम कहते हैं। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? कौन संख्या किससे कटेगा, इसके लिए क्या बनाया गया है? नियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नियम। इसी नियम को क्या कहा जाता है? विभाज्यता का। बोलो, कौन संख्या किससे कटेगा, इसके लिए नियम बनाया गया है। इसी नियम को विभाज्यता का नियम कहते हैं। याद हो जाएगा? चलिए लिख लीजिए। अब आता है इसके बाद कि विभाज्यता का नियम किसे किसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्या आ गया है? दू से विभाज्यता का नियम आ गया है। खाली इसको बना लीजिएगा आप लोग, ये दू से मत लिखिएगा, इसको खाली आप लोग लिख लीजिए विभाज्यता का नियम। ठीक है? किसका नियम है? विभाज्यता का नियम। चलिए अब देखते हैं हम लोग दू से विभाज्यता का नियम। दू से कौन सा संख्या कटेगा? दो से विभाज्यता का नियम कि दो से कौन संख्या कटेगा, किसी को पता है? बताइए। नहीं? देखिए, आपको पहले संख्या में इकाई नहीं जानना होगा। अगर ऐसे कोई संख्या लिखा रहे तो इधर से गिना जाता है, दाहिने तरफ से। किधर से? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये इकाई का अंक है। किसका अंक है बच्चों? ये दहाई का अंक है। किसका अंक है बच्चों? ये किसका अंक है? आय। और ये अंक है हजार। ये अंक है 10,000 का। समझ में आ रहा है? ऐसे गिना जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। बोलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। चलिए इसमें बताइए कि इकाई अंक क्या है इसमें। अब क्या हो गया? इसमें बताइए इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई अंक क्या है? समझ में आ रहा है? सबसे जो शुरू में भेटाता है दाहिने साइड, उसी को क्या कहा जाता है? इकाई का अंक। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो या शून्य हो, सम संख्या हो या शून्य हो, तो वह संख्या पक्का किससे विभाजित होगा? दो से। दो से समझ में आया क्या कह रहे हैं हमें? अगर कोई संख्या दिया रहे और उसका इकाई अंक हो सम संख्या नहीं तो शून्य, सम संख्या नहीं तो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो या शून्य हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? दो से विभाजित का नियम क्या है कि संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या, नहीं तो जीरो, नहीं तो वैसी संख्याएं जिसके अंत में कोई सम संख्या हो या शून्य हो तो वह दो से विभाजित होती है। बोलिए, वैसी संख्याएं जिसके अंत में कोई सम संख्या हो
या शून्य हो तो वह अवश्य 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित समझ में आ गया। लास्ट में क्या होना चाहिए? सम संख्या नहीं तो सम संख्या नहीं तो सम संख्या नहीं तो वैसी संख्याएं जिनके अंत में कोई सम संख्या हो या शून्य हो तो वह अवश्य 2 से विभाजित होगी। समझ में आ गया? 2 से कब कटेगा? देख लो, ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें देखो इकाई के अंक में कौन सी है? 0। हे में क्या है? हे में क्या है? हे में क्या है? तो हई तीनों कौन सी है? सम संख्या। और वो कौन सी है? तो ये विभाजित होगा ना 2 से। लिख लो। नेक्स्ट अब आता है 3 से विभाजता का नियम। किससे विभाजता का नियम? 3 से। प्यारे बच्चों 3 से कटने का क्या है ना चाहिए? देखिए, कोई भी संख्या अंक से बना होता है। अच्छा, अंक किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कोई भी दुनिया में संख्या हो अंकों से बना होता है। जैसे ये 93 लिखा हुआ है, चाहे इतना लिखा हुआ है, ये अंक से बना हुआ है। 9 से, 3 से, 8 से, 6 से। और तो 3 से विभाजता का नियम क्या होता है? 3 से विभाजता का नियम क्या होता है? इस सभी अंकों का योग करेंगे। सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग करेंगे। अगर उसको 3 से भागा देंगे, अगर वह पूरा पूरा कट जाएगा, सभी अंकों का योग निकालेंगे, 3 से भागा देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा तो 3 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? अगर सभी अंकों का योग किए हम और 3 से कट गया वो अंकों का योग, तो किससे विभाजित हो जाएगा संख्या? वो 3 से। किससे विभाजित हो जाएगा? 3 से। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 9 और 3 ले लिया। कोई पूछा कि 3 से कटेगा क्या? तो 9 और 3 में क्या क्या है? 9 प्लस 9 और 3 12 में 3 से भागा दो, 3 चौके, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? पूरा पूरा ही कट जाएगा ना। जैसे 123 कोई पूछेगा कि बताइए ना 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो जोड़ के देखो, 3 2 1 और 3 6, 3 से कटता है कि नहीं कटता है? ये पूरा का पूरा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? समझ में आया क्या करें हम? अगर कोई संख्या को जोड़िए कौतनों बड़ा, अब अगर आप देखो किसी को भागा देना है ना, मान लीजिए पढ़ाते हो, किसी को भागा देना है 3 से कटने वाला, तो आप ध्यान से सोच के दे दो ऐसा कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सोच के अपने से। तो 2 1 3 3 6 4 10 10 12 22 हो रहा है ना। इसको 3 से कटने के लिए एक और देते हैं, 1 23 हो गया। अब अभी भी नहीं कटा है, एक और 1 दे देते हैं, 24। अब कट जाएगा। बुझा लगा करें हमें? अब देखो 2 1 3 3 6 4 10 9 19 1 20 3 23 1 जोड़ने पर कितना रहा है? 24। 3 से कटता है कि नहीं कटता है? ये पूरा का पूरा संख्या भी 3 से। बुझा रहे ना? अगर छोटा भाई हो उसको भागा देना हो ना, तो इसी रूल से दे दिया जाता है। अगर 2 से कटने वाला आपको देना चाहते हैं कि इसको 2 से कट जाए, तो उसको ऐसे कुछ भी लिख दीजिए और लास्टवा में कुछ लिख दीजिए, 0 नहीं तो सम संख्या, 0 नहीं तो बस 2 से कट जाएगा। तो 2 से कटने का नियम है कि उसके अंत में 0 होना चाहिए, नहीं तो। और 3 से कटने का नियम है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। और बोलो, वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता हो, तो वैसी संख्याएं अवश्य 3 से विभाजित होती है। अगर किसी संख्या का योग 3 से कटा तो पक्का वो किससे विभाजित होगा? बोलो, चलो एक रखा बताओ। 2 1 3 2 5 6 11 5 16 2 18 आ रहा जोड़ने पर ना, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं बबुआ। 4 1 5 5 10 2 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आ रहा है समझ में? 8 7 15 4 19 5 24 4 28 2 30 3 कट जाएगा ना? आ रहा है समझ में? ये जितना भी संख्या दिया हुआ है इसको जोड़ेंगे तो 3 से कट जाएगा। 3 से अगर जोड़ने पर कट रहा है तो पूरा पूरा भी क्या कर जाएगा?
बुझा गया? लिख लो। अब आता है 4 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम? देखिए, आप 4 से विभाज्यता के नियम के लिए 2 अंक देखना पड़ता है। कौगो? 2 अंक देखना पड़ता है। 2 लास्ट का 2 अंक। कौगो? देखिए, लास्ट का 2 अंक। कतनो बड़ा संख्या रहे, 2 वाला में क्या करते थे? 2 से कटने के लिए अंतिम में देखते थे क्या है। अंतिम में अगर 0 निकला चाहे सम आया तो क्या हो गया? वो कट गया। 4 वाला में क्या करेंगे? लास्ट का कौगो अंक देखेंगे। लास्ट का कौगो अंक देखेंगे। अब देखेंगे कि 2 अंक में क्या क्या है। जैसे कि अगर ये 2 अंक में शून्य दोनों का दोनों हो, दोनों के दोनों क्या हो? 0 हो, या दोनों के दोनों 4 से कटने वाला हो, खाली 2 4 से कटने वाला हो, तब हमारा काम हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे कोई संख्या लिए आप और लास्टवा में 2 0 मिल गया, और कोई पूछेगा कि बताओ ना 4 से कटी कि ना कटी। अगर 4 के विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अंतिम में 2 अंक आया, अंतिम का 2 अंक 0 आया, ना तो 4 से कटने वाला, 4 के पहाड़ा वाला, तो कट जाएगा वो। अब बताओ, लास्ट में 2 0 आया है, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? अब बताओ तो ये वाला कटेगा कि नहीं कटेगा? ना। क्या है? क्या है कि लास्ट का 2 अंक खाली देखेंगे, लास्ट के को अंक देखेंगे। अगर ये दोनों अंक 4 से कटने वाला है तो इसका कटेगा ये, और नहीं तो अरे चावल बनता है ना घरे का, सब भातवा निकाल निकाल के देखा जाता है कि तू सिंहल बड़े कि ना, तू सिंहल बड़े कि ना, तो 2 4 को देखा जाता है। फिर एक तसली भात कहा जाता है, ठीक बा पास करो, ले जाके छिपा में फेंको, सबके खाओ। होता है नहीं था? ऐसे ही 4 से विभाज्यता के नियम, कतनो बड़ा अंक दिया रहे, कतनो बड़ा अंक दिया रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। लास्ट में देखेंगे कि 2 अंक कटने वाला है कि नहीं, बताओ। बुझा रहा है? कतनो दिया रहे, एक से मतलब है हमरा, हाथ से मतलब नहीं, लास्ट के खाली 2 देखेंगे, कट रहा है तो बस बोल दीजिए कि भागा दीजिए भैया, कट जाएगा। बुझा रहा है? लिखो, बोलो। वैसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई अंकों को मिलाने से बनी संख्या 4 से कट जाए, या इकाई और दहाई अंक के स्थान पर 0 हो, तो वैसी संख्याएं अवश्य 4 से विभाजित होती है। समझ में आ गया? 4 से कौन संख्या कटेगा, कौन नहीं कटेगा? अगर लास्ट का 2 अंक कौची हो? 0, और नहीं तो लास्ट का 2 अंक कैसे कटने वाला हो, तो जो संख्या 4 से कटेगा ही। बाबूआ बचावा, देखा जाता 24 88 20 04 00 00 00, ये सब 0 0 है, नहीं तो कटने वाला है ना 4 से। अरे बोलो, तो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? समझ में गया? अगर किसी संख्या के 2 अंक अंतिम का 4 से कटने वाला हो तो किससे कट जाएगा वो? कोई दिक्कत? लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है 5 से। देखिए बच्चों, 5 और 10 एक जैसा चलता है। 5 वाला में रूल क्या कहता है कि संख्या का 2 का रूल क्या कहता था? सम हो या नहीं तो 0 हो, सम हो या नहीं तो सम हो, नहीं तो कट जाता था वो। 5 से क्या कहता है कि अंतिम का, अंत का 1 अंक, खाली 1 अंक, 5 हो या 0 हो, 5 हो या, तो 5 से कट जाएगा। तुम बढ़ को तो 9 बड़ा संख्या लिखिए, कतनो बड़ा संख्या लिखिए, इससे इसको मतलब अंतिम में देखेंगे कि कौची है, कि कट जाएगा। अंतिम में देखेंगे क्या है तो कट जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करें हम? यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, नहीं तो 5 हो, तो किससे कट जाएगा वो? 5 से। बोलो, वैसी संख्याएं जिनके इकाई अंक में 5 या 0 हो, तो वैसी संख्याएं अवश्य 5 से विभाजित होती है।
समझ में आ गया? अंत में क्या होना चाहिए? 5 नहीं तो 5 नहीं तो 5 नहीं तो अंत में क्या होना चाहिए? चलो फिर से देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। दू से अंत में क्या होना चाहिए? सम, और नहीं तो 0। 3 से योग जो है कटना चाहिए किससे? अंकों का योग कितना से कटना चाहिए? 4 से। रूल क्या कहता है कि अंत का 2 अंक, अंत का 2 अंक भागा देने पर कितने से? 4 से कट जाए। 5 से क्या कहता है कि अंत में क्या होना चाहिए? 5 नहीं तो 5 नहीं तो 5 नहीं तो। आया समझ में? बोलो, लिख लो। अब आता है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखो, 6 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना। अब बोले कि एक भी आता है सर जी, एक ना लिख रहे हैं, आप भुला गए हैं का? अरे एक से दुनिया का कोई संख्या कट जाएगा। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता था कि वैसे संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे। एक में दुनिया का कोई संख्या में तुम भागा दोगे एक से तो कट नहीं जाएगा ये, तो एक को गिना नहीं जाता है। ठीक है, अब ये 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3, यानी कि कोई अगर संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, ये ध्यान देना कि ना कि खाली 2 से कट जाए ना तो 3 से कट जाए, दोनों से कटना चाहिए। किससे? अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो वह संख्या किससे विभाजित होगा? 6 से। किससे विभाजित होगा? समझ में हम कब कर रहे हैं? अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो वह संख्या किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? समझ में आया क्या कर रहे हैं हमें? और बोलो, वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कट जाए तो वह 6 से अवश्य विभाजित होगी। चले देखो एग्जांपल देखते हैं। चलो, एक में लिखा हुआ है ना 2352। देखते हैं, 2 से पहले देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अंत में सम संख्या है ना, तो 2 से तो कट ही रहा है, 2 पास कर गया। अब पास कराएंगे 3 से, 3 से पास किया तो हो गया काम। 3 से पास कराओ, 3 और 2 5 और 5 10 और 2, 3 से भी कट जाएगा नहीं कट जाएगा? जब दोनों से सही हो गया तो 6 से भी सही। समझ में आया? अगर 2 से और 3 से दोनों से कट गया तो ये 6 से भी कट जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, एक रखे देखा जाए, हाई 2 से कटे कि ना कटी? कटेगा ना। अब देखते हैं 3 से, 8 7 15 3 18 18 6 24 24 3 27 27 3 30। बताओ 30 बता जोड़ला पर 30 3 से ना कटेला? कटेला। 2 से भी कट गई, 3 से भी कट गई, तो 6 से कटी कि ना कटी? 6 से वैसा नहीं समझ में आ जाएगा। अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो वह संख्या किससे कट जाएगा? किससे? बोलो, वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कट जाती है तो वह अवश्य 6 से विभाजित होगी। समझ में आ गया? लिख लो। अगला आता है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या कहता है कि अगर कोई संख्या रिपीटेशन में है, देखिए 7 वाला विभाज्यता का नियम थोड़ा सा जटिल है, इसको भागा देके देख लेना आप। अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट करके आया है, 6 बार 2 6 बार कुछ 6 बार लिखा गया है, तो संख्या किससे कट जाएगा? 7 से। किससे कट जाएगा? 7 से। किससे कट जाएगा? सामान्यतः 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है, जैसे 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 6 6 6 6। कुछ संख्या होके 6 गो होना चाहिए एक के संख्या। कगो कगो? चलो बताओ। 9 9 9 9 9। ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 6 से कट जाएगा ना। 6 बार अगर एक के संख्या आ गया, अगर किसी को 7 से भागा देना है ना तो इसने भागा दे दीजिए 6 6 6 6। अब लेके खाली 6 को कटेगा नहीं, अगर 6 गुना दे करके आप 12 को दे दीजिए एक की चीज, चाहे ऐसे दे दीजिए 1 1 1 1 1 1 और 2 2 2 2 2 2, बुझा है? तो वही कट जाएगा। काहे
कहे कि हई 6 गो हो चुका है ना, तो हई हाथ ना कट जाएगा अलगे, और हई हाथ ना कट जाएगा। अरे समझ में? तो कोई संख्या अगर पुनरावृत्ति में आए 6 बार, तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगा? 7 से। किसके? देख लो इसमें ये है, ये सब किससे विभाजित होगा? 7 से। बाकी सब लिख लीजिए। अगला आता है 8 से विभाजन का नियम। देखिए 4 वाला और 8 वाला एक ही जैसा चलता है। कौन कौन? 4 वाला और 8 वाला। 4 वाला में लास्ट के को अंक देखते थे बच्चों? इसमें देखेंगे 3 को। कौ देखेंगे? कौ देखेंगे? कौ देखेंगे? कौ देखेंगे? अगर किसी संख्या का लास्ट का 3 गो अंक तीनों के तीनों 0 हो, या 8 से कटने वाला हो। किससे कटने वाला हो? 8 से कटने वाला हो। तीनों के तीनों 0 हो या 8 से कटने वाला हो, तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगा? किससे विभाजित हो जाएगा? समझ में आ रहा क्या करें हम? अगर कोई संख्या 8 से कटने वाला हो 3 गो, और नहीं तो तीनों के तीनों क्या हो? 0। तीनों के तीनों क्या हो? 0। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लिया गया, कोई बोलेगा कि बड़ा तेज है पढ़ने में तू का, तो हाँ हम तेज तो है ये हैं, तो बताओ ना 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो लास्ट में कैसे कटेगा ये? क्योंकि लास्ट में 3 गो देखा गया, 800 है, 100 बार में कट जाता है ना, तो कट जाएगा नहीं? तुमको कहिए कि तू आपको दोनों बड़ा संख्या दीजिए ना, हम 1 मिनट में बता देंगे। कौ मिनट में बता देंगे? 1 मिनट में बता देंगे। तो दे दिया इसे 4 सवा 8, 8 5 40, 8 कम 8, कट जाएगा ना? तो 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 8 के विभाजन के नियम में क्या देखेंगे? लास्ट के 3 गो अंक में तीनों के तीनों 0 है का? ना तो 8 से कटने वाला कोई संख्या का है? और अगर बताओ 4 गो 0 आएगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे तो 4 गो आएगा तो हमारा काम तो 3 गो से। हम खा रहा काम तो खाली आपको मान लीजिए 2 गो मिठाई चाहिए था, आपको कोई 12 को दे दे, तब खाने जाइएगा बैठ के? मेन तो 2 को खाए के रहे, बेसी मिले तो दौड़ दे। मेला जाने के लिए 20 रुपए मंगनी, पापा 50 रुपए दे दो, ओह आनंद ही आनंद है। नहीं मेले जाके 50 रुपए मंगनी, 5 झापड़ धरा दिलन। होता ऐसा कि नहीं होता है? डांट वोट मिल जाता है कभी? ना मिलता हो। वैसी संख्याएं जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को मिलाने से बनी संख्या 8 से कट जाए, या इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक के स्थान पर 0 हो, तो वैसी संख्याएं अवश्य 8 से विभाजित होती है। समझ में आ गया? अगर कोई संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंक को मिलाने पर बनी संख्या 8 से कट जाए, या इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंक के स्थान पर क्या हो? 0 हो, तो वैसी संख्या किससे विभाजित होती है? 8 से। किससे? बोलो, फिर से बोलो। वैसी संख्याएं जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को मिलाने से बनी संख्या 8 से कट जाए, या इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंक के स्थान पर 0 हो, तो वैसी संख्याएं 8 से अवश्य विभाजित होती है। समझ में आ जाएगा? अब देखिए इसमें 328, तो 8 चौका 32, 8 का 8 कट जाएगा ना? यहाँ पे देखिए 008, 8 से कटने वाला है। 240, 0 8 से कटने वाला है। हॉय तो पूछा ही नहीं के नहीं खे, खाली 0 भी के बा, तो 8 से कट जाएगा ना? बोलिए, बना लीजिए। नौ से विभाजन का नियम। 9 वाला और 3 वाला एक ही जैसे चलता है। 9 और 3 वाला
एक ही चीज से चलता है। बोले एक ही चीज से कैसे चलता है? तो 3 वाला में रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कितना से कट जाए? 3 से। तो 9 वाला भी यही कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग कितना से कट जाए? कितना से कट जाए? कितना से कट जाए? अगर अंकों का योग 9 से कटा तो समझ लीजिए कोई 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। किससे कटेगा? अंकों का योग 9 से कटेगा। जैसे कि कोई कितना बड़ा संख्या देना, बोलिएगा कि बताइए 9 से कटेगा कि नहीं? बोलिए 1 मिनट के लिए समझ दीजिए। 9 3 12, 12 8 20, 20 6 26 9 35, 26 9। अब बताइए 35 9 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो बोल दीजिए कि संख्या महाशय 9 से, बुझा रहा है? अब कतनो बड़ा संख्या लिखिए ना, मान लीजिए इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है, कोई बोलेगा कि बताओ ना 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 9 4 13, 13 8 21, 21 9 21 9 30, 30 8 38, 38 1 39, 39 2 41, 41 3 44। तो ये 9 से कटेगा? 44 9 से नहीं ना कटता है, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। लेकिन 1 लिख दिया जाए तो 45 हो गया ना। अब कितना से कट जाएगा? ये 9 से। तो ये पूरा पूरा भी 9 से। आ रहा है समझ में? अंकों का योग अगर 9 से कटा तो ये सबसे कट जाएगा 9 से। बोलो वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से कट जाता हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 9 से विभाजित होती है। समझ में आ गया? अगर 9 से कट गया तो किससे विभाजित हो जाएगा? किससे विभाजित हो जाएगा? 9 से अंकों का योग कटा तो किससे विभाजित हो जाएगा? अरे बोलो बोलो अब से। वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से कट जाता हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 9 से विभाजित होती है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चल लिख लीजिए। नेक्स्ट अब आता है 10 से। हम बोले हैं कि 10 से अब 5 वाला एक ही जैसा। 5 वाला में अंतिम में क्या चाहिए? 5 आना तो 0, 5 आना तो 5 आना तो 5 ना तो। 10 वाला में चाहिए खाली 0। खाली कौची चाहिए? 0। खाली कौची चाहिए? अगर लास्ट में 0 हो तो किससे कट जाएगा वो? अब कोई संख्या बहुत महान आदमी आया और बोला कि देखो ना बबुआ हमरा ई भागा नहीं खे अवत की 10 ले कटी कि ना कटी, तनी बताइए ना ई कटी कि ना कटी। तो ई कटी हो, लेकिन जैसे ही 0 बिठावल जाई, जैसे ही 0 बिठावल ना बिठावल जाई, जैसे ही 0 बिठावल जाई, बुझा गईल? और दिक्कत है अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो तो किससे कट जाएगा? बोलो वैसी संख्याएं जिनके इकाई अंक में 0 हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 10 से विभाजित होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ जितना भी संख्या लिखा हुआ है सबके अंत में 0 है। अरे है, ये 0 से कटेगा नहीं कटेगा? 10 से, 10 से कटेगा? लिख लो 11 से विभाज्यता का नियम। 11 वाला में देखो क्या किया जाता है। 11 वाला में क्या किया जाता है? चलो इसका डायरेक्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है? अगर किसी, बोलो अगर किसी संख्या के 20वें स्थान पर अंकों का योग, सम स्थान पर अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या अवश्य 11 से विभाजित होगी। अब देखो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एकदम बहुत आसान है। क्या है बबुआ? देखो जाही से कही जाएगा। मान लो कि इसे संख्या कोई दिले बा ना, एक गो छोड़ के जोड़ी हो जा, एगो हई से देखा जाए, एक गो छोड़ के हई से निशान लगा लिया जाए, एगो हई से जोड़ा जा। 8 6 4 और 10 8 और हेकरा के जोड़ा जा 9 8। अब घट हो जा, अब बोले कौना में से कौना के घटावल जाई? कौनो में से कौनो घटा दा, बड़के में से घटावा ना तू। 18 में से 17 कोइल। अगर यही जा 0 आगे रही
और ना तो 11 से कटने वाला कोई संख्या, तब कटित। अगर एकरा छोड़ के कुछो आई, बुझा गया? अभी नहीं बुझाया, हाथ ना लिखल बना, चलो और ले लेते नहीं। अब एक क्या कर लीजिए, एक को छोड़ के जोड़ल जाइए, एक को छोड़ के, ठीक, एक को छोड़ के, सही है ना? 8 3 11 6 17, 11 6 17, 17 9, 17 9 26, 17 9, अब एक के 9 5 14 3, 14 3 17, नीचे से कितना आ रहा है, घटाइए, ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा? हम क्या कल नहीं कि अगर 0 आवे के चाहिए, ना तो 11 से कटने वाला कोई संख्या है, कुछ आया तो कटेगा कि नहीं कटेगा? 11 से ना कटेगा। समझ में आ गया? देखिए यही में एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, 1 7 9 2 1 2, हतना है ना? चलिए के करके तनी एक क्रियाक्रम कर जाओ। अब ना नीचे वाला जल खत्म हो गई ना, होने नहीं है करा के हो, हाँ है से बुझा गई। एक को छोड़ के 1 का 9 और 10 1, 7 2 और 9 2, ऊपर भी 11, ऊपर नीचे भी 11, 11 11 में से घट गया तो आ गया का? आ गया, 0 आ गया तो किससे कट जाएगा? समझ में आ रहा क्या करें हम? हैं चलिए करा के लेते हैं, 1700 कितना है? 2 1 7 7, 14 में से 3 घटल, 11 से कटने वाला है का? 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? पूरा का पूरा आया समझ में? और नहीं तो अगर कोई संख्या हई से लिखा हुआ है, 2 2 अंकल पुनरावृत्ति से 2 2 3 3 4 4 5 5, 2 2 अंक का पुनरावृत्ति होता हो तो 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 11 दूनी का 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 55 55 कट जाए ना? 2 2 अंक का पुनरावृत्ति हो तब, ये 3 3 को नहीं, ऐसा नहीं कि बताइए ना सर जी हई कटेगा कि नहीं कटेगा ना रे, लिखवा 2 2 अंक में खाली रिपीट करे के चाहिए ना। समझ में आया? खाली को आए, कोई दिक्कत है? बना लो। इस तरह से विभाज्यता का नियम आप लोगों का खत्म हो गया।